clapping. Give it up for Param. मेरा नाम परम विशाल है और आप सब यहाँ पर जो हैं सभी कलाकार हैं या कलाकार ना भी हैं तो कला को पसंद करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हम सब भावनाओं पे, एहसासात पे लफ्ज़ों में ढालते हैं उन्हें, या उन्हें सुनते हैं और कुछ सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। अभी हम यहाँ हैं। एक चीज़ अब आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं सबसे सीनियर हूँ मैं यहाँ, उस दृष्टिकोण से कुछ सुना रहा हूँ। अभी मिस्टर अंकुर नाविक ने जिस गहराई में आपको छोड़ा है, अगर आपने उनको ध्यान से सुना तो वो काफ़ी गहरा लिखते हैं। आपको उसी गहराई तक वहीं पर रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। जो लिखा है, जो सुनेंगे आप, थोड़ा सा मैं इश्क में भी लिखता हूँ, मगर मुझे लगा नहीं कि मुझे यहाँ सुनाना है, उसे सुना सकता हूँ मगर नहीं चाह रहा। फिलोसफी जो चल रही है उसी को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा से गहरे शेर हैं, ये गज़ल जो पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुनना कभी कई बार पत्थर बोलते हैं। सुनना कभी कई बार पत्थर बोलते हैं, बोलने वाले लफ्ज़ों से बेहतर बोलते हैं। सुनना कभी कई बार पत्थर बोलते हैं, बोलने वाले लफ्ज़ों से बेहतर बोलते हैं। लफ्ज़, ध्यान से सुनिए फिर से, लफ्ज़ वो प्यादे हैं सयानी हुकूमतों के। लफ्ज़ वो प्यादे हैं सयानी हुकूमतों के, जो सोचते शहंशाहों की शह पर बोलते हैं। लफ्ज़ वो प्यादे हैं सयानी हुकूमतों के, जो सोचते शहंशाहों की शह पर बोलते हैं। पुकारता है वो अब जो गज़ल होती है, वास्तव में गज़ल जो विधा है उर्दू कविता की, वो मूल रूप से इश्क पर लिखी उर्दू मिश्रित हिंदी कविता को ही गज़ल कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा सीनियर होने के नाते उस चीज़ को नहीं भूल रहा। एक इश्क की चीज़ आ गई है, उसे शेर इश्क से रिलेटेड हो गया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। पुकारता है वो शब्दों का शहंशाह मुझको। पुकारता है वो, अब समझ गए कौन? पुकारता है वो शब्दों का शहंशाह मुझको, और दिलों में रखने वाले शायर बोलते हैं। धन्यवाद। सुना है महफिलों में दीदार के ख्वाहिशमंद, दीदार समझते ना? गुड। सुना है महफिलों में दीदार के ख्वाहिशमंद, हमारे अशआरों को सुनकर मुकर्रर बोलते हैं। अशार मतलब जब शेर होता है, जब बहुत सारे होते हैं, उसे अशार कहा जाता है। सुना है महफिलों में दीदार के ख्वाहिशमंद, हमारे अशारों को सुनकर मुकर्रर बोलते हैं। मुकर्रर का अर्थ भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जब कोई शेर बहुत अच्छा लगता है तो श्रोता लोग उसको वापस सुनने के लिए मुकर्रर का इस्तेमाल करते हैं। ये उर्दू अदब का एक तरीका है। यूं तो बोल लेते हैं हम भी बहुत देर तक, यूं तो बोल लेते हैं हम भी बहुत देर तक, मगर अफसानों को अक्सर मुख्तसर बोलते हैं। मुख्तसर का अर्थ होता है छोटा।
अफसाने जो होते हैं, अफसाने और कहानी में एक बेसिक अंतर होता है कि अफसाने जो होते हैं वो बड़ी कहानियाँ, उपन्यासों को अफसाना कहा जाता है और कहानी छोटी होती है। यूं तो बोल लेते हैं हम भी बहुत देर तक, मगर अफसानों को अब मुकर्रर बोलते हैं। और अब की पीढ़ी के लिए पहुंच जाए तो बताइएगा, जो अभी पीढ़ी जो मेरे सामने सुन रही है, लिख रही है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। ज़ाया करते हैं ज़माने में अपनी आवाज़ वो, ज़ाया करते हैं ज़माने में अपनी आवाज़ वो, जो पढ़ते हैं 4 दिन, जो पढ़ते हैं 4 दिन और उम्र भर बोलते हैं। देखिए, इस शेर के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप लिखने पे आएंगे तो लिखिए ज़रूर, मगर पढ़ना मत छोड़िए। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तभी तक आप अच्छा लिखते रहेंगे। आपने एक कीगो थ्योरी के बारे में सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब तक आप कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। अच्छा पढ़ेंगे तो ही अच्छा लिख पाएंगे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। एक हम हैं जो रूबरू तक बोल नहीं पाते, एक हम हैं जो रूबरू तक बोल नहीं पाते, और एक वो हैं जो तस्वीरों में रहकर बोलते हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां परम सर के लिए।